आज 25 फरवरी 2023 है और आज का हम करंट अफेयर देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए किसे नामित किया है। देखिए यहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई, सिर्फ नामित किया है, मतलब अपनी तरफ से अनाउंस किया है कि हम इनको बनाएंगे। तो किसको किया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से सही आंसर आपको सही देना है। क्या डेविड मलपास है, अजय बग्गा है, नील मोहन है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, डेविड मलपास, इन्होंने तो इससे इस्तीफा दिया है, विश्व बैंक से क्या किया, इस्तीफा दिया है। और नील मोहन तो आपको पता ही है, यूट्यूब के सीईओ बने हैं। तो जो सही आंसर कौन सा होगा इसमें, सही आंसर अजय बग्गा है। कौन सा सही आंसर, अजय बग्गा। अब अमेरिका के बारे में पता ही है आपके, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है, वाशिंगटन। और भी कुछ, जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें नियुक्तियों की, तो नियुक्तियाँ यहाँ पर मैंने दे रखी है, आप पढ़ लीजिए थोड़ा। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में स्पेन के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यानी रिटायरमेंट की घोषणा की। तो यहाँ पर आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन पहले के हैं, जो ये पहले ही रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, तो अभी जो सही आंसर है वो सर्जियो रामोस है। सर्जियो रामोस ने अभी अभी घोषणा की है। और कहाँ के खिलाड़ी, ये स्पेन के। अब हम बात करते हैं, जहाँ पर संन्यास की बात करते हैं या रिटायरमेंट की, तो आरोन फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी, उन्होंने घोषणा की। जोगिंदर शर्मा भारत की क्रिकेट से संन्यास घोषणा की। क्रिकेटर हाशिम अमला फ्रांस के कप्तान, ये सारे सानिया मिर्जा फुटबॉलर, ये लोगों ने संन्यास की घोषणा की है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में जिनोवा में आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। तो ये देखिए हमारे जो सीएजी है, हमारे सीएजी कौन है आपको पता होना चाहिए। तो इनको ही चुना गया है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने यहाँ पे। अरमानी गिरिधर, ये रक्षा सचिव, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्या है, रक्षा सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, आप याद रखिएगा। ये क्या है, अरमानी गिरिधर, इनका ये रक्षा सचिव, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। राजेश राय कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनको चुना गया है जिनोवा में। आईएलओ क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम के बारे में। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर ने कहाँ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। और ये अभी एक एक करके शपथ दिलाई जा रही है। तो ये कहाँ के हैं, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो जो सही आंसर होगा अपना कौन सा होना चाहिए, सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। वहाँ की राज्यपाल अब जो बने हैं एस अब्दुल नज़ीर। और आंध्र प्रदेश की विशेषताएं या आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ खास चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन 25 फरवरी को बरिसु कन्नड़ दिमावा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। हाँ, तो 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने मौजूद है, चारों में से सही आंसर चुनना है। तो कौन सा है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, नरेंद्र मोदी। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे S&P द्वारा विश्व में नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादक का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर बिजली उत्पादन में अगर हम बात करते हैं तो NTPC है, टाटा पावर, ये सारे। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी हमारी NTPC, तो NTPC को दिया गया है। किसको, NTPC को। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर फिर से आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में नाम दिए गए, एक में बताया गया है कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो जो सही आंसर है वो हमारा ऐश्वर्य है। कौन सा सही आंसर, ऐश्वर्य।
अब यहाँ पर जो खेल से रिलेटेड जो लोगों ने क्या क्या जीता है वहाँ पर मैंने दे रखा है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि पुराना करंट अफेयर है, ये आपको काम आएगा ही आएगा। 8वां है, हाल ही में किसने पाकिस्तान को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। देखिए आप जानते हैं कि IMF ने पाकिस्तान को कोई दिया नहीं है ऋण, ये हम बात करें जो सहायता मिली नहीं है IMF से, अमेरिका से भी नहीं मिली है, अमेरिका ने भी एक बार दे के छोड़ दिया था, उसके बाद में नहीं दिया है। तो जो किसने दिया है वो दिया है आखिरी में चीन ने। किसने दिया है? चीन ने। चीन की बैंक है वहाँ से मिला है 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 9वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए CMD नियुक्त हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है राजीव गौबा, महेंद्र मिश्रा, राय। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा राजेश राय होगा। कौन सा? राजेश राय। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत में 25 के EV कारों को लॉन्च करने हेतु टाटा मोटर्स और किसने MOU पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, आप अशोक लेलैंड, ओला, उबर। तो ये सही आंसर होगा इसमें उबर। किसके साथ? उबर के साथ में। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में NSE को सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए किसकी अंतिम मंजूरी मिली है। देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कोई सोशल काम करने वाली संस्था है तो वो अपने को थोड़ा सा उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपना कोई ऐसा स्टॉक चालू कर सकती है जिससे कि वो लोगों से पब्लिकली थोड़ा पैसा ले ले और अपने कार्य को आगे बढ़ाए। तो ये कौन देखता है? सारे के सारे सेबी देखती। कौन देखती है? सेबी रेट। तो आंसर कौन सा होगा? सेबी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सारस्वत बैंक ने ओमनी चैनल बैंकिंग की तैनाती के लिए किसके साथ साझेदारी की है। देखिए अगर हम बात करते तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, टेगिट है। तो यहाँ पे जो टेगिट है, टेगिट क्या करती है? डिजिटल चीज़ें प्रोवाइड करती है, ईजी बना देती है सारी चीज़ें। तो टेगिट के साथ समझौता किया है इन्होंने ताकि ये ज़्यादा लोगों के साथ पहुँच बना सके। 13वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने हेतु CSC अकादमी और किसके बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ये किसके साथ में हुए? NIELIT के साथ में। आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चौदह हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया और किसने किया? तो ये दिल्ली में नई दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर ने। तो ये हमारा करंट अफेयर था आज का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कुछ पसंद नहीं आया हो या कुछ पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा बना सकूं।